दोस्तों नमस्कार। मैं दरअसल 2-3 चीज़ 4 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा आग्रह तो ये रहेगा कि जो कोई भी इस वीडियो को आपने अगर खोला है तो इस वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है बीच में आपको बोरिंग लगे, लेकिन उस समय वीडियो को कट ना करें, वीडियो को पूरा सुनें। दरअसल अभी मैं क्या देख रहा हूँ, दरअसल कुछ दिन तक तो मैं बहुत बिजी था। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मिथिला कैंपेन जो चल रहा है, मिथिला अलग राज्य बनाने की जो बात चल रही है, इसी के साथ साथ में जो है कुछ भोजपुरिया लोग हैं जो कि पूर्वांचल टर्म पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और एक मैं हालांकि अगर अगर आपकी स्क्रीन पे यदि स्क्रीनशॉट दिख रही होगी उसकी तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको देखने का। एक भोजपुरी भाखा करके कोई है, फिर दूसरा भारतीय करके कोई है। ये 2-3 आईडी है। वैसे ये लोग इन आईडी को मैं देखा हूँ कि और भी कुछ आईडी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिहार बेस्ड हैं, लेकिन पूर्वांचल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और मैं ये बहुत दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे भोजपुरिया लोग जो है वो उनमें अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले के भोजपुरियाओं में थी, जो कि हमेशा से बिहार और बिहारी का में अपने आप का नाम गिनाना शान समझते थे। अब वो चीज़ रही नहीं। आज के जितने भी यूथ जो नए भोजपुरिया पैदा हो रहे हैं, जो नए भोजपुरिया लड़का आ रहा है, जो भी नया भोजपुरिया यूथ है, इनमें वो वाली जो बिहारी वाली जो थिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। और हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि अब ये ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं बिहार के बाकी क्षेत्रों से। ये हो गई दूसरी चीज़। बाकी एक चीज़ मैं और क्या देखा हूँ कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जितने भी भोजपुरिया लोग हैं वो 2-3 टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये मैथिल्स को जब ये करते हैं, मतलब कि जब उनको काउंटर करना रहता है तो ये कह देते हैं कि छिंछियाली गैंग है हो तुम लोग। और दूसरा बात ये कह देते हैं कि ये जो छी वाली भाषा है, मतलब कि जो मैथिली है वो छी वाली भाषा है। तो इस टर्म में मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप मैथिली या फिर मिथिला को क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उस चीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि इस टर्म को आप यूज़ ना करें कि छिंछियाली गैंग या छी वाली भाषा है, क्योंकि जो छी है ना, ये बहुत ज़्यादा भाषाओं में जो छ शब्द है वो बहुत ज़्यादा भाषाओं में यूज़ होती है। आपका गुजराती में यूज़ होता है, फिर बंगाली में यूज़ होता है, उड़िया में भी कुछ हद तक यूज़ होता है, असमिया में यूज़ होता है, अंगिका में यूज़ होता है, बज्जिका में यूज़ होता है, मैथिली में यूज़ होता है। तो जब आप ये बात बोलते हैं तो बहुत सारी भाषाओं को आप एक साथ लपेट लेते हैं, जबकि भोजपुरी बहुत ही नवीन भाषा है। अंगिका के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो भोजपुरी का विकास जो है बहुत बाद में हुआ है। तो जिसमें जैसे कि एक तरीके से देखा जाए तो अवधी में भी बा का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, भोजपुरी में बा का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप किसी भी भाषा में पर्टिकुलर रूप से बा का प्रयोग आप नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो भी भोजपुरिया लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इन सब टर्मों का यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप इस टर्म का यूज़ करते हैं तो आप एक भाषा को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत सारी भाषाएं टारगेट हो जा रही हैं। और मेरे जितने भी अंगवासी हैं, जितने भी मेरे अंगिका भाई बंधु हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो है, तो मेरा बस यही कहना है कि जितने भी हमारे अंगवासी हैं, जितने भी हमारे अंगिका भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब भी इस तरह का टर्म को देखें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि इस तरीके से मतलब मैथिली को टारगेट करने के चक्कर में सारी छी बोली वाली भाषाएं, मतलब कि जिसमें छी का टर्म यूज़ होता हो, तो उनको ये बात से अवगत कराएं, क्योंकि वो जान करके मतलब कि नहीं ऐसा कर रहे हैं, वो मैथिली को टारगेट कर रहे हैं। भोजपुरिया लोग जो है तो उसमें और भी भाषाएं टारगेट हो जा रही हैं, तो उनको इस बात से अवगत कराएं, तो इस बात का वो आगे से ध्यान रखेंगे।
दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ दरअसल मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जो मुख्य 3-4 बड़े क्षेत्र हैं जो कि माने जाते हैं, 5 क्षेत्र पूरे बिहार में, मिथिला है, मगध है, अंग है, भोजपुर है, और आपका तिरहुत वाला क्षेत्र जो बज्जिकांचल भी है वो है। तो ये सब जो 5 क्षेत्र हैं, तो इन सभी क्षेत्रों को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें से मिथिला का जो एक अलग राज्य वाला जो कैंपेन है वो तो चल ही रहा है। इसके साथ ही पूर्वांचल के साथ जुड़ने का जो एक अलग कैंपेन है कि हमें एक अलग स्टेट बना दिया जाए, यूपी और बिहार के इसको मर्ज करके, इन लोगों का एक अलग एजेंडा चल रहा है, मिथिला का एक अलग एजेंडा चल रहा है। तो इसी से साफ साफ जाहिर होता है कि दरअसल में रियल बिहारी कौन है। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि जो रियल बिहारी है वो मगध, अंग और आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर भी थोड़ा मिक्स्ड है वहाँ पे। किशनगंज को तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ का तो एक अलग ही डेमोग्राफी है। तो उसको एक तरीके से आप ये समझ के रखिए कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंगाल में रहें, बिहार में रहें, वो जिस भी स्टेट में रहें, उनको कोई मतलब नहीं, उनका एक वो अलग एक टॉपिक है। तो आप यही देख लीजिए कि जो रियल बिहारीज़ हैं वो कौन हैं, कौन बिहार राज्य को हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमेशा से डिफेंड कर रहा है, चाहे बिहार राज्य गरीब हो, चाहे बिहार राज्य अमीर हो। आप ये देखिए कि कई विवाह ऐसे होते हैं जहाँ पे जब लड़का गरीब हो जाता है, आप ये देख लीजिए कि जैसे मान के चलिए कोई शादी हुई, और मैं क्लिप भी डाल दूँगा कि 7वें मिनट को आप सुनना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मान के चलिए कोई शादी हुई, उसमें जो लड़का है वो कमा रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, और लड़की जो है यही देखकर उससे शादी कर रही है कि लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, सरकारी नौकरी है, लाइफ सिक्योर है। लेकिन बीच में क्या होता है कि लड़के की नौकरी चली जाती है और खस्ता हालत हो जाता है घर का। तो उसी समय जो है परख होता है लड़की का कि क्या लड़की आपको छोड़कर चली जाती है या फिर लड़की आपके संकट के समय में आपके साथ रहती है। तो भोजपुर और मिथिला वाले जो है एक अच्छा परिचय नहीं दे रहे हैं। आज बिहार की जो भी स्थिति है, बिहार गरीब है, चाहे बिहार को बिहारी ही कोस रहे हैं, बिहार को बिहारी ही गाली दे रहे हैं, चाहे बिहार की जो भी स्थिति है, लेकिन जो भी स्थिति है उसमें हमेशा से आप ये देखिए कि आपके जो मगध और अंगवासी हैं वो हमेशा बिहारियों मतलब बिहारी के साथ हैं। और जो है आपकी जो आप ये देख लीजिए कि जो बाकी के क्षेत्र के लोग हैं, जैसे मैथिल हैं, भोजपुरिया हैं, भोजपुरिया मैथिल में कुछ एक विशेष वर्ग और भोजपुरिया में एक विशेष जात के लोग तो नहीं कहना उचित होगा, बहुत सारे लोग। मुझे लगता है कि मिथिला का जो सपोर्टर हैं वो हो सकता है कि कोई एक जात, लेकिन आप पूर्वांचल राज्य के सपोर्ट में देखिए कि जो पूर्वांचल राज्य चाहते हैं या फिर जिनमें भोजपुरी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, वो मुझे लगता है कि वो केवल एक मैथिली के तरह का नहीं है। वहाँ पे हर जाति, हर विशेष वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग यदि करवाई जाए तो ऐसा ना हो कि मतलब कि पूर्वांचल को सपोर्ट करने वालों की संख्या जो है वो मिथिलांचल को सपोर्ट करने वालों से ज़्यादा हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलग है। और आप ये भी देख लीजिए कि जितने भी मैं ये नहीं कह रहा कि हर भोजपुरिया ऐसा नहीं कह रहा, एक भी भोजपुरिया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि मगही और अंगवासी जो हैं वो कभी भी बिहार को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमें, मगध वाले कभी ये नहीं कहते कि हमको एक अलग अपना मगध राज्य दे दो, चाहे अंगवासी ये कभी नहीं कहते कि हमको अपना एक अलग अंग प्रदेश दे दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि वास्तव में रियल बिहारी कौन है, वास्तव में आखिर असली बिहारी है कौन। कहने को तो हर कोई
टर्म में देखा जाए तो बिहार राज्य में रहने वाले हर कोई बिहारी कहलाते हैं, लेकिन असल में असली बिहारी वही है जो बिहार के दुख सुख में हमेशा बिहार के साथ रहे। तो इसी चीज़ से परख होती है। जो मैथिल हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार कभी नहीं बदलने वाला, इसीलिए मिथिला को अलग करना ज़रूरी है, तो वो लोग उसी लड़की की तरह भाग रहे हैं बिहार को छोड़ करके। और उनका हाल भी झारखंड वाला ही होगा। झारखंड के पास तो खनिज संपदा थी, तो वो तो मतलब रजिस्ट भी कर गया। तुम्हारे पास क्या है, तुम तो डिफ़ॉल्ट कर जाओगे। मिथिला अगर एक राज्य बनता भी है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसके पास सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे फुल्ली एक जाति विशेष का कब्जा हो जाएगा। और जो आपका पूर्वांचल है, इसमें भी कास्टिज़्म अपने पूरे चरम पर हो जाएगा। जो आपका बिहार वाला भोजपुर क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है बाकी के भोजपुर क्षेत्रों के जो लोग हैं उस पे डोमिनेट करने लगेंगे, क्योंकि आबादी इधर की बहुत अधिक है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है। और ईस्ट यूपी का जो भोजपुर क्षेत्र, वहाँ पर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से दोनों ही स्टेट, अगर आप ये देखेंगे, अगर कल को बनते भी हैं, तो जो आपका पूर्वांचल राज्य है, जो कि ये लोग मांग रहे हैं कि पूर्वांचल बनेगा, तो पूर्वांचल तो मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचल वाला टर्म तो एक बेसलेस मांग है। पूर्वांचल वाला टर्म तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि जो अवधी लोग हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो। जो भी पूर्वांचल टर्म को प्रोपेगेट करने वाले लोग हैं वो हैं भोजपुरिया लोग, चाहे वो यूपी के कुछ लोग हों या फिर वो बिहार के लोग हों। पूर्वांचल टर्म जो है, ये इसका जन्म ही भोजपुरिया लोगों ने दिया है। तो यही चीज़ें हैं, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि बिहार में एकता बनी रहे। जो भी अलगाववादी लोग हैं उन सब को कूटा जाए, उन सबको पेला जाए। ज़रूरत पड़े तो उनको मेरे पास लाया जाए, तो मैं उनको और अच्छे से पेलूँ, पूरा तेल वेल लगा करके पेलूँ। चाहे वो भोजपुरिया हो या मैथिल हो, सबको पेला जाएगा। जो भी बिहार को तोड़ने की बात करेगा उसको पेला जाएगा। हाँ, अगर रेफरेंडम करवा करके जनमत संग्रह से अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो तुम बाहर में जाओ, उससे बिहार से कोई मतलब नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, जय अंगी भाषा जिसको अंगिका भी कहते हैं, और जय भागलपुर।